आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के फूलवारी गांव में हैं, जहां एक माँ और उसके 2 बच्चे मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। टूटी झोपड़ी, गीली लकड़ी पर खाना और अधूरा परिवार, यही उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद है। पति के निधन के बाद मां अपने टूटे शरीर के बावजूद बच्चों को पाल रही हैं। कभी बिजली का बिल बकाया, कभी ट्यूशन फीस और अक्सर खाली पेट सोना उनकी वास्तविकता है। लेकिन इस अंधेरे में प्रकाश बनकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। उन्होंने सिर्फ राशन ही नहीं दिया, बल्कि चावल, आलू, प्याज, सरसों का तेल, आटा, अचार, चीनी जैसी आवश्यक वस्तुएं, बच्चों के लिए कॉपी, जूते और स्कूल बैग, और परिवार के लिए गैस सिलेंडर और बिजली का बिल भी चुकाकर उनका साथ दिया। ये पहल अन्नपूर्णा मिशन साबित करती है कि एक साधक की दया असहाय लोगों के जीवन में आशा की रोशनी जगा सकती है। आइए देखते हैं इस मानवता की प्रेरणादायक कहानी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। नमस्कार दर्शकों, तो आज हमारी एसजे न्यूज की जो टीम है वो आई हुई है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला के फुलवाड़ी गांव में। तो यहाँ पे एक असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, उनके जो शिष्य हैं, वो आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री देने के लिए। तो आइए देखते हैं कि वो क्या क्या देते हैं, कैसे उनको ढूंढते हैं और कैसे ये मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर हैं, उनके शिष्य हैं। तो आप बने रहिए एसजे न्यूज चैनल के साथ, हम दिखाएंगे आपको पूरा कवरेज। धन्यवाद। तो यहाँ पे जो परिवार है उसकी हम स्थिति आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो परिवार रह रहा है, कैसे अपना जीवन व्यापन कर पा रहा है। तो आइए, हमारे साथ कैमरामैन से कहूँगा मैं जरा एक बार हमारे साथ में आइए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो इनका घर है ये टीन का है ऐसे, और ये दीवार भी बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल टीन है और कुछ नहीं है। और मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार अंदर आइएगा साथ में। ये जो दरवाजा है इनका, ये आप देख रहे हैं किस प्रकार है, ये भी बिल्कुल टीन का है और कोई मजबूत गेट नहीं है। अगर यूं कहें, अगर हाथ से भी कोई धक्का दे तो टूट जाएगा। और ये दीवार देखिए, बिल्कुल सीमेंटेड है लेकिन बहुत ही बुरी कंडीशन में है। और ये देखिए, ये भी इनका एक टीन है। और घर के अंदर मैं कहूँगा एक बार आइएगा। तो ये देखिए, जो इसकी चारों ओर की जो ये आउटर बाउंड्री वाल, इसकी घर की जो बाहरी दीवार है, ये देखिए, ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये बगल वाला जो दूसरा मकान है, बगल का जो दूसरा घर है, ये उसकी दीवार है। जो इस घर के परिवार ने इस तरफ ना कोई टीन लगाया हुआ है, ना कोई चद्दर, कुछ भी नहीं, ये दूसरे घर की दीवार है।
और इन्होंने अपने इस घर में सिर्फ ये खंबा लगा के ऊपर टीन लगाया हुआ है। और फ्रंट में भी आप देख सकते हैं जैसे कि थोड़ी सी दीवार है, फिर टीन है। ये ऊपर देख सकते हैं, ये बिल्कुल टीन है, ये देखिए। और ऊपर देखिए, ऊपर भी टीन है। मतलब चारों ओर सिर्फ टीन, टूटे हुए टुकड़ों के टीन से ये घर। ये देखिए, ये देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाइएगा। ये देखिए, ये देखिए। और टीन भी, दर्शकों, टीन भी इस कंडीशन की है जो ये देखिए, जिस तरह कागज हो, कागज की टुकड़े की तरह ये टीन है। मतलब इतनी पतली चद्दर है। और ये देखिए, जो परिवार है इस घर में, ये 2 बच्चे और एक माताजी हैं। तो यही एक उनके लिए सोने के लिए जो इनका बेड कहिए, तख्त कहिए, एक यही है। इसी के ऊपर ये 3 फैमिली के परिवार वाले इसके ऊपर में अपना सोते हैं। और ये इनकी जो रसोई है, ये देखिए, ये इनकी रसोई है। रसोई भी ठीक इसी प्रकार से है। देखिए, ये भी टीन है। और जो इनकी वायरिंग है, ये मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा दिखाइएगा कि किस तरीके से खुले में तार है बिल्कुल। अगर पानी में भीग जाए तो शॉर्ट सर्किट के कारण करंट भी फैल सकता है। तो और नीचे की जो घर की आप देखेंगे, यहाँ थोड़ा सा पक्का है सिर्फ, बस। और बाकी मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार पीछे दिखाइएगा, जहाँ पे ये परिवार सोता है वो बिल्कुल कच्चा है। बिल्कुल ऐसे ही मिट्टी और थोड़ा बहुत रोड़ी वगैरह डस्ट से थोड़ा मिक्स है। मतलब फर्श तो नहीं कहा जा सकता इसको, थोड़ा कच्चा वैसे ही है। और एक बार देखिएगा, इनका जो यहाँ से एंट्री गेट है, इस पे कुछ भी नहीं है। मतलब खुला है। दरवाजे के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्दा है, बस। और अगर यहाँ पे देखें, इनके नहाने के लिए यह परिवार इसी में नहाता है। यही इनका बाथरूम है, यही नलका है, और यही टोटी वगैरह जो कुछ है। गैस सिलेंडर और चूल्हा तो इनके घर में है, पर वो रखा हुआ है एक स्टोर रूम में, क्योंकि इन पे पैसे नहीं है कि ताकि वो गैस भरा सकें। इसी चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। इनका जो लेटरिन है वो भी भरा हुआ है, और टंकी भी इनकी फुल है, जो कि कह रहे हैं कि खाली करवाई जाएगी, गाड़ी अंदर आ नहीं सकती। ये इनका जो लेटरिन है ये भी भरा हुआ है, ये भी खाली नहीं। इसमें ना किसी प्रकार का कोई पर्दा, ना चौखट, ना गेट, कुछ भी नहीं। और ऊपर एक टीन है सिर्फ और सिर्फ रखी हुई, वो भी देखिए, अगर हवा चल गई तो ये भी उड़ सकती है। तो इस कंडीशन में ये परिवार रह रहा है। तो कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक बार हमारे साथ घर के अंदर चलिए, जहाँ पे परिवार के मुखिया बैठे हुए हैं। ये तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हम इस पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला के जो फुलवारी गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे परिवार की मुखिया बैठी हुई हैं। आपका नाम क्या है माता जी? उर्मिला घोष। उर्मिला घोष। तो माता जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हमारे ছেলে এক মেয়ে। 3 सदस्य हैं आप सब? আমার স্বামী মারা গেছে। अच्छा, जो आपके दर्शकों, ये थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा बोल देंगे माता जी? नहीं, कोई बात। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हैं, माता जी थोड़ी सी एजेड हैं, तो ये हिंदी सही से नहीं बोल पाती हैं, तो बांग्ला में ही थोड़ा थोड़ा ये बता पा रही हैं। तो जो हस्बैंड थे, जो आपके पति थे, वो कितने साल पहले शरीर छोड़ गए? 4 বছর হলে মারা গেছে। 4 সাল पहले? 4 সালে ছাড়ালে 5 সাল হবে। আমি না খুবই কষ্টতে দিন কাটাচ্ছি, খুবই কষ্টতে দিন কাটাচ্ছি। আমি কোথায় কি করতে যাই, বা 2 বাচ্চার জন্য কুড়া টোড়া নিয়ে এসে, চায়ে চিনতে নিয়ে এসে খাওয়াই, কাজ করে খাওয়াই। একটা বাড়ি কাজ করি, আমার টানের দোষ আছে, নিঃশ্বাস ফেলাতে পারিনি। আমার বাচ্চা কাছে আমার তেল মালিশ করে, সুদানি দেয়, খাইয়ে থেকে বাঁচি। और बाबा मुँह पासे थकते हैं, टानेर दोष। जैसे कि आप देख रहे हैं, माता जी के पैर में दिक्कत है, उसके बावजूद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूसरों के यहाँ बर्तन और कपड़ा वगैरह धोती हैं। उससे सिर्फ और सिर्फ उनको 1500 रुपये मिलता है, जिससे ये परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाती हैं। तो माता जी, ये जो आपको पैर में समस्या है, ये कब से है, कितने साल पहले से? আমার এই ছোটবেলার থেকে এরকম সমস্যা। और बाबा আমাকে বিয়ে করেছে। बेटा, ये सपना जी, मुझे बताइए, जो मम्मी के जो पैर में समस्या है, क्या ये कब से है, शुरू से, छोटे से? हाँ, बचपन से है। हाँ।
तो आपके जो पिताजी थे, जो माताजी बता रहे हैं, लगभग 4 साल पहले वो कैसे, क्या बीमार वगैरह थे वो? नहीं, एक्सीडेंट में गुजर गए। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था उनका। अच्छा अच्छा। और ये पूछना, ये जो घर है ये आपका अपना ही है या किराए का है? अपना है घर। अपना है। हाँ। अच्छा अच्छा। और जैसे कि माताजी बाहर जाती हैं, काम करती हैं, तो आप जो स्कूल वगैरह में पढ़ते हो उसका कॉपी कागज ड्रेस व्रेस का पैसा पूरा हो जाता है या अभाव रहता है? नहीं होता, थोड़ा अभाव होता है। कई बार ऐसा सुनने में आया कि जैसे कि कई बार राशन नहीं होता तो आप लोगों को क्या भूखे भी सोना पड़ता है कभी? कभी कभी सोना पड़ता है ऐसे ही। कभी कभी सोना पड़ता है ऐसे ही। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। जैसे कि परिवार के जो बच्चे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि कई बार इनको भूखे पेट भी सोना पड़ता है। तो जब तक हम कभी भूखे पेट ना सोए हों, हमने ये गरीबी ना देखी हो, तब तक उसको महसूस नहीं कर सकते। तो जो वो महसूस किया है, वो जाना है, वो परमात्मा ही कर सकता है। और उसी परमात्मा के स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वह इन गरीबों तक वही पहुंचे हैं। उन्होंने ही ये राह दिखाई है और वही इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो जानते हैं जो परिवार के जो छोटे बच्चे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? गोपाल घोष। गोपाल घोष। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। में पढ़ते हैं। तो आप जो पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है घर में कि कभी या कुछ खाने का मन करता हो तो सारी सुविधा क्या जो मम्मी कमा के लाती हैं उससे पूरा हो जाता है? ना। नहीं हो पाता। 1500 रुपये, सिर्फ 1500 रुपये में जो माताजी हैं ये बच्चों की ड्रेस लाएं, खाना लाएंगी या कॉपी पेंसिल की सहायता पूरी कर पाएंगी, ये सब ये नहीं कर पाती हैं। तो किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है। और माताजी और कुछ आप बताएंगी कि कई बार जब आप नहीं काम कर पाती, बीमार रहती हैं, तो राशन वगैरह के लिए क्या कहीं से कोई कर्जा वगैरह भी लेना पड़ता है या कुछ, उसके बारे में कुछ? ওই রেশন দেয় 15 কিলো আতপ চাল দেয়, ওই আতপ চাল খাতে পারি না, সবজিও কিনতে পারি না। क्या कह रही माता जी, बताइए। बोल रही थी ऐसे रेशन में जो चावल मिलता है वही वही से होता है, और सब्जी वगैरह के लिए पैसे नहीं होते, उसके लिए अब दुकान में माने किराए में लेना पड़ता है। किराए में लेना पड़ता है। तो हाँ, धाड़ पे लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा। ধার করে খায়, দোকানওয়ালারা টাকা না দিলে কথা শোনায়, তখন আমার ঘরের ভিতরে কাঁদি আসে, দুঃখ প্রকাশ করি, বাবার কথা মনে পড়ে যায়, ওর বাবার কথা। माता जी कह रही हैं कि कई बार जब सब्जी वगैरह के लिए इनके पास नहीं होता तो उधार जाके लाना पड़ता है, लेकिन कौन किसको उधार देता है? कोई नहीं देता। ये सिर्फ बात कहने और सुनने की होती है। क्योंकि अगर उधार देता तो आपने घर की कंडीशन देखी, किस तरह की कंडीशन है। चारों ओर टीन है, ना लैटरिन सही से है, ना बाथरूम सही से है, ना घर की दीवार सही से है। कहने को सिर्फ ये घेरा बनाया हुआ है, इस चद्दर के नाम पे ये कागज की दीवार है और भूख के नाम पर सिर्फ आंसू हैं। तो जैसा कि आपने देखा, माताजी बता रहे हैं। माताजी, और ये जो बिजली की जो फिटिंग आपके घर में है, तो इसके बारे में क्या बिल वगैरह आप उस 1500 रुपये में सही से भर पाते हैं? बिजली बिल भर लेते हैं? বিজলি মেন দিতে পারিনি, ভাড়া বিল দিতে পারিনি। बिजली बिल आप नहीं भर पाते? ना। गुड़िया, ये बताइए कि आप जो ट्यूशन वगैरह जाते हो उसका फीस हो जाता है पूरा? नहीं होता, वो तो अभी बाकी है। कितना बाकी है? 3000 होगा। 3000 रुपये ट्यूशन का फीस भी बाकी है? हाँ, अभी बाकी है। अभी बाकी है ट्यूशन का फीस, मेरे और मेरे भाई का। तो वो अभी पढ़ा रहे हैं आपको? हाँ, अभी पढ़ा रहे हैं। बोल रहे थे कि फीस आप माने नहीं दे सकते, तो लेकिन आप देना ज़रूर, धीरे धीरे ही देना आपको, इसलिए अभी भी पढ़ा रहे हो, क्योंकि वो अच्छे हैं, हमारे समस्या समझते हैं, लेकिन उन्हें पैसे देने पड़ेंगे इस समय में। तो दर्शकों, गुड़िया
छोटी बहन बता रही है कि ट्यूशन का भी लगभग 3,000 रुपये बकाया है, लेकिन ट्यूशन वाले स्वभाव से ठीक हैं, तो कह रही हैं आप पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके दीजिएगा, लेकिन दे दीजिएगा। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो आपका चूल्हा है, तो क्या गैस सिलेंडर भी आप सबके घर में है कि नहीं है? हाँ है, लेकिन वो खाली है। वो खाली रखा हुआ है, हाँ, खाली रखा हुआ है अभी। भरा हुआ नहीं है? नहीं है। लगभग कितने टाइम से नहीं भरा? 2 साल। 2 साल से सिलेंडर खाली रखा हुआ है, और इसी चूल्हे पे खाना बनाते हैं? हाँ, और लकड़ी कहाँ से लाते हैं? लकड़ी मम्मी लाती है बाहर से। मतलब मम्मी का तो पैर भी खराब है, फिर लकड़ी वगैरह? वो जंगल हमारे पास में है ना, वहाँ से लाते हैं। और कई बार लकड़ी अगर भीगा रहता है तो खाना कैसे बनता है? तो नहीं बनाते तब। मतलब लकड़ी भीगा तो कैसे बनाएंगे? जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि छोटी बहन बता रही है कि ना बिजली का बिल भरने के लिए पैसे हैं, ना ट्यूशन की फीस, और खाना बनाने के लिए सिलेंडर जो है वो 2 साल से सिर्फ कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है। भराने के लिए इनके पास किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं है। चूल्हे पे खाना बनाते हैं और फिर जंगलों से जाके लकड़ी लाते हैं। लेकिन माताजी का पैर भी खराब है, और बरसात के टाइम में अगर लकड़ी भीगी रही तो सिर्फ और सिर्फ खाने की जगह सिर्फ पानी और रोने के लिए आंसू ही शेष बच जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरा कवरेज दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे गरीब परिवार पे, असहाय परिवार पर उन्होंने ही ढूंढा है, वही ढूंढवाते हैं, उनकी ही दया दृष्टि से यह मिशन चलाया जा रहा है। तो वो क्या क्या राहत सामग्री लेके इस परिवार तक आए हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, फॉलोअर हैं, वो राहत सामग्री लेके, खाद्य सामग्री लेके इस असहाय परिवार तक पश्चिम बंगाल के और जलपाईगुड़ी जिला के फुलवाड़ी गांव में आए हुए हैं। तो देखिए ये उनकी टीम आई हुई है, ये पूरी, ये लाइन लगा के जो काफिला आया हुआ है, ये पूरा राशन सामग्री लेके आया हुआ है। ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा लाइन लगा के आए हुए हैं। तो जानते हैं उनके शिष्यों से, उनके भक्तों से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? संजय दास। तो संजय दास जी, ये जो असहाय परिवार है, इनकी खोजबीन आप सब कैसे करते हैं, कैसे ढूंढते हैं आप इस परिवारों को? हमारे गुरुजी का नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। उसके तहत परमात्मा जी ने बताया था, गुरुजी ने, कि बेटा संसार में बहुत गरीब लोग हैं, कोई भी भूखा ना सोए, परमात्मा जी ने एक बार कहा था। उसके तहत मालिक ने बोला था कि आप लोग गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सदस्य पंचायत, हर जगह जाओ, कोने कोने में जा जाकर उनसे पूछो कि कहाँ है वैसे गरीब आदमी जिनके एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। तो हम लोगों ने आया, उसी तरह से खोजना शुरू किया परमात्मा के आदेश के अनुसार। फिर जब ऐसे ऐसे गरीब परिवार मिलते हैं तो मालिक के पास भेजते हैं इनकी प्रार्थना। तो सर ये जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आप लेके आए हुए हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। नमस्कार सर। हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सामग्री, खाद्य सामग्री एक जरूरतमंद लगेगा, जरूरतमंद परिवार को, वो सारे गुरुजी ने दिए हैं यहाँ पर। जैसे अमृत भोग की चावल है 15 किलो, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 1 किलो सरसों का तेल है, यहाँ पर 2 किलो आटा है, 1 किलो नमक है, 1 किलो कपड़ा धोने वाली साबुन है, सर्फ है कपड़ा धोने के लिए, मोरलाइट का, अमूल्य का दूध है, जैसे बच्चे कभी चाय भी पी सकते हैं या दूध भी पी सकते हैं। नहाने के लिए गोदरेज का साबुन है बढ़िया कंपनी का, ये सनराइज जीरा है, ये धनिया पाउडर है सनराइज का, ये अचार है, ये चीनी है 2 किलो, देख रहे बड़ी मोटी दाने हैं, और ये
लाल मिर्ची है सूखी वाली, और ये टाटा की दार्जिलिंग की चाय है, जैसे चाय भी बना के पी सकते हैं। ये हरी मूंग की दाल है, जैसे तड़का सब्जी दाल कोई भी सारी बना ले। ये चना के दाल है, ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी की है, ये चना दाल भी बना सकते हैं। पीली मूंग की दाल है, ये भी बना सकते हैं। ये चना है, जैसे कभी सब्जी ना हो, चने आलू की सब्जी बना ले अपना खा लें। ये बेसन है, जैसे पकोड़ा कड़ी जो भी बना ले। ये हल्दी है सनराइज की, बहुत सारे अच्छी कंपनी की है। तो ये हमारे गुरुजी ने जो जो एक घर में खाना बनाने के लिए जो जो जरूरत सामान है, खाद्य सामग्री गुरुजी ने इनको प्रदान की है। तो जैसा कि दर्शकों, घर में जो एक खाद्य सामग्री की जो आवश्यकता होती है, वो पूरे तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनकी कृपा से, उनके द्वारा चलाए गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे दिया गया है, जो देखने में सभी प्रकार से पर्याप्त लगता है। तो सर, इसके अलावा और भी इस घर में बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो इसके अलावा भी क्या और भी कुछ सामान मिला है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से? जी सर, हमारे गुरुजी ने, हमारे पूज्य गुरुदेव ने बच्चों को पढ़ने के लिए 8 कापियाँ दी है, जैसे मैथ की कॉपी है और हिंदी कॉपी है। ये पेन दी है गुरुजी ने। फिर ये बच्चों को स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे, ये जूते दिए बेटी को घर में। फिर एक बेटे हैं घर में, उनके शर्ट नहीं थे, बच्चे की कपड़े नहीं थी बेटी की। फिर ये माँ जी की है कपड़े, और ये बच्चे की स्कूल जाने के लिए 2 बैग दिए गुरुजी ने, कि बच्चे की स्कूल बैग फटा हुआ था, ये 2 बैग है, बहुत बढ़िया, ये वाटरप्रूफ बैग है ये। तो सर, जैसे कि देखा गया अभी अंदर में कि चूल्हे पे ये लोग खाना बनाते हैं, यह परिवार, और गैस सिलेंडर है, लेकिन भरवाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की जैसे क्या आप सिलेंडर वगैरह भी भरवा के देंगे? जी सर, हमारे गुरुजी ने उनको एक सिलेंडर भी भर के दिए है, और सिलेंडर में पाइप नहीं था, वो पाइप लॉक सारे गुरुजी ने इनको भर के ला कर दिए हैं, इनको खाना बनाने के लिए। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज घर के सभी प्रकार के जो जरूरतों का सामान है, वो पूरा का पूरा दे रहे हैं। चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे कॉपी किताब हो, चाहे पहनने के कपड़े हो, चाहे राशन सामग्री हो, तो सभी प्रकार का दे रहे हैं। तो और हम जानेंगे इनसे। तो सर, जैसा कि इस परिवार में बिजली का बिल भी बकाया है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वो भी भर दिया जाएगा? जी सर, हमारे पूज्य गुरुजी उनके बकाया बिजली बिल भी, जैसे ही सुने परमात्मा ने कि उनका बिजली बिल भी बाकी है, तो तुरंत आदेश दिए कि उनका बिजली बिल भी अभी तुरंत चुका। और जैसे कि इस परिवार में जो बच्चे पढ़ते हैं, सुनने में आया, बच्चे बता रहे थे कि उनका जो ट्यूशन की फीस थी वो साल भर से बाकी थी। तो क्या इसके ऊपर भी कुछ करा जाएगा, कुछ सहायता की जाएगी? जी सर, हमारे गुरुजी ने वो बच्चे का ट्यूशन फीस भी बकाया राशि जो पहले का था, जो साल भर का बकाया था, वो भी उनको अभी तुरंत तत्काल में ही उनको आदेश दिए मालिक ने उनको देने के लिए, तुरंत उसको उस पैसे को चुकाएंगे। और आगे जो बच्चे अभी पढ़ते चले जाएंगे, उसका भी गुरुजी देंगे, हमारे संत रामपाल जी महाराज। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि राशन पानी रोटी कपड़ा ही नहीं, बच्चे की ट्यूशन की फीस और जो बिजली का बिल है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। मतलब कंप्लीट सुविधा, मतलब कंप्लीट जो देखरेख है, किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ग्राउंड पे पूरी सहायता, पूरी देखरेख कराई जा रहा है। तो सर, ये जो राशन सामग्री आप सबने दिया हुआ है, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया है, तो ये एक ही बार के लिए है या आगे भी मिलेगा? नहीं सर, इनको आगे तक जो मिलेगा, मतलब जब तक इनके घर पे कोई ज़रूरतमंद परिवार, मतलब जैसे कि बच्चे हैं, अपने पैर पे खड़े नहीं हो जाते, कोई नौकरी चौकरी नहीं मिल जाती, तब तक इनको मिलती रहेगी। तो जैसे कि इनका राशन ये अगर समाप्त होगा, तो ये आपसे कैसे संपर्क करेंगे? इसके लिए हमारे गुरुजी ने कार्ड छपवाई है अन्नपूर्णा मुहिम का, वो कार्ड के नीचे एक कॉन्टैक्ट नंबर है। जब इनको राशन सामग्री का दरकार पड़ेगा, तो ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये फ़ोन कर दे कि इस नंबर पे कांटेक्ट करने से आपका राशन सामग्री 2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से कार्ड दिया गया है कि इस परिवार का राशन जब भी समाप्त होगा, तो उससे 2 दिन पहले इसमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, इस पर फ़ोन करेंगे तो ये इसी प्रकार से दोबारा राशन सामग्री लेके आ जाएंगे। तो अब मैं इनसे जानना चाहूँगा, तो माता जी ये बताइए, ये जो राशन सामग्री मिला है, इससे कुछ राहत वगैरह आपको मिलेगा? आराम है परिवार के पोषण में?
সুবিধা होगा कुछ? ঠিক আছে, সব বাচ্চাদের রান্না টান্না করে খাওয়াবো পরিবারকে। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, इनसे इनको राहत मिलेगा। और ये जो स्कूल के बैग वगैरह मिले हुए हैं, कॉपी पेंसिल जूता शूज वगैरह, तो इससे आपका स्कूल का पढ़ाई लिखाई अब ठीक से चलेगा। है। तो जो अब आपको मिल रहा है राशन कॉपी और बैग वगैरह, तो ठीक है, खुश हैं आप? হ্যাঁ, आप माताजी खुश हैं? খুশি আমি, খুশি, খুব খুশি। আমার বাচ্চাগুলা খাবে, আমি খুব খুশি। বাচ্চার জন্য আমি কষ্ট করেছি। तो जो परिवार है ये कह रहा है कि इससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी और बच्चे लोग सही से पढ़ लेंगे, जो भी इन्हें कॉपी पेंसिल बैग वगैरह मिला है। तो बने रहिए हमारे साथ। इसी गांव के जो सरपंच के जो कमेटी के मेंबर हैं वो भी आए हुए हैं, तो उनसे जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ये मुहिम चला रहे हैं वो समाज में कैसा बदलाव लाएगी और इसके बारे में उनके क्या विचार हैं। तो दर्शकों, जैसे कि इस गांव के जो सरपंच के जो मेंबर होते हैं, कमेटी के मेंबर होते हैं, वही मेंबर जी यहाँ पे आए हुए हैं इस गांव के, तो उनसे जानते हैं कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है, राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है, इसके बारे में इनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अशरफ है। ठीक है, मैं इस गांव का जो सरपंच है उसकी कमेटी का मेंबर हूँ। सबसे पहले तो मैं जो शांताराम जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो ये संगठन है, सबसे पहले उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हूँ इस काम के लिए। जो हमारे पास ही इसका जो घर है, इसका परिवार बहुत गरीब है। ठीक है, चलने फिरने में जो औरत है उसको भी दिक्कत होता है, तो आप लोग जैसे इसके पास आके खड़ा हुआ है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सर हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो मुहिम चल रही है इसमें समाज में कैसा बदलाव आएगा, लोगों को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, ये जो आप लोग का जो मुहिम चल रहा है संत रामपाल जी ने, इससे तो ऐसे बहुत सारे परिवार है जो हमारा उस भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे परिवार है जिसको चलने फिरने खाने पीने में दिक्कत होता है। किसी का पति गुजर गया, किसी ठीक से हैंडीकैप है, किसी ठीक से चल नहीं सकता है, एक बेला का खाना मिलता है तो दूसरा वाला नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारा परिवार है, जैसे हमारे सामने यही है, इसको इतना दिन चलने फिरने में बहुत दिक्कत था। जो यहाँ पे जो था जितना एक बार दे सकता है, 2 बार दे सकता है, लेकिन हर बार तो नहीं दे सकता है। लेकिन ऐसे आप लोग जैसे आया है, जो शांताराम पाल जी का जो संगठन में आया है मुहिम के लिए, इससे इस परिवार का जो दुख था इतना दिन का, वो खत्म होने वाला है। तो ये जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी खुद ये मुहिम चला रहे हैं, तो उनके बारे में इससे पहले उनको बारे में जितना भी बोले उतना कम है। जैसे भगवान का कोई दूध होता है, भगवान का रूप लेकर आता है, हम तो सोचेंगे जो शांताराम पाल जी ने भगवान नहीं भेजा है, उसका रूप लेके आया है। नहीं तो देखिए, ऐसे तो बहुत सारे संगठन है, कोई ऐसे किसी गरीब के पास में आके जो 10-15 साल के लिए, हर दिन के लिए, जैसे गैस ओवन घर सब कुछ देके, ऐसे कोई संगठन नहीं रहता है। इसलिए तो जो शांताराम पाल जी है उसको तो हम बधाई देंगे। ऐसे तो सुनिए, ऐसे तो बहुत संगठन है जो एक बार के लिए आता है, ठीक है, कभी कभी बोलता है हम लोग को ऐसे ऐसे काम करते हैं, उसके लिए पर्ची करते हैं, चांदा लेते हैं। कोई आता है 1 महीने के लिए देता है, फिर पिछली बार देखो नहीं है, फिर फ़ोन कर को जो नहीं है, अभी तो एक बार में दे दिया, ख़त्म हो गया। देखिए, किसी का परिवार एक बार के लिए क्या होगा, वो उस टाइम ठीक से चल जाएगा, लेकिन बाद में उसका कौन चलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो आपका जो ये है शांताराम पाल जी के जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो काम कर रहा है, जैसे वो कोई चांदा वांदा नहीं दे रहा है, किसी से पर्ची नहीं काट रहा है, ये तो बहुत बहुत इसके लिए तो बधाई देना ही है। जो आप जैसे चला रहा है, खुदा भगवान आपको और भी दे, और आप ऐसे ही हर परिवार जो दुष्ट परिवार है उसको पास आप खड़ा रहिए, एवं उन लोगों को जितना है आप लोगों को दे रहा है और भी दे, एवं इन लोगों के लिए आप जितना सकते हैं इसके लिए। और सर हम एक बात और कहना चाहते हैं कि बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने भी कहा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत होगी। तो जो आप देख रहे हैं, ये अगर पूरे भारतवर्ष में गरीबों तक ये मदद पहुंचाई जाए, तो क्या आप मानते हैं कि सचमुच में कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, अगर कलयुग में सतयुग का शुरुआत नहीं होगा, नहीं तो ऐसे तो कोई काम नहीं शुरुआत करता, ठीक है ना। जो भगवान का रूप लेकर कोई ना कोई तो हर जन्म में आते ही है, आके वो क्या काम करता है, ऐसे तो लड़ाई दंगा तो और हर कोई कर लेता है, लेकिन जो गरीब का मदद करता है ये तो एक से भगवान ही है। तो शांताराम पाल जी ने जैसे काम कर रहा है तो हम कहेंगे जो भगवान का रूप ही है। और जो बोल के गया है बड़े बड़े गुरुओं ने, ये ना, तो ये तो देख के लगता है जो हाँ सत्य युग शुरू हो रहा है।
तो ये इनका कहना है कि ऐसी मदद सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, जिनका रूप संत रामपाल जी महाराज आज पृथ्वी पे आए हुए हैं। और दर्शकों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार भी इस तरह की मुहिम चलाती है। अगर सरकार ये मुहिम ना चलाए खाद्य की सामग्री की, तो बहुत सारे लोग भूखे मर जाएं, लेकिन वो किसी हद तक देखा जाए तो पर्याप्त नहीं है। हालांकि भूख तो मिटती है, लेकिन और काफ़ी सारी ज़रूरत की सामान होती है, और बहुत सारे ज़रूरतों का सामान होता है जो उन तक नहीं पहुंच पाता, जो संत रामपाल जी महाराज उन तक पहुंचा पा रहे हैं। साथ में जो सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनका एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, इसके तहत बेटी पढ़ेगी भी, बेटी बढ़ेगी भी, बेटी बचेगी भी। तो किसी अगर प्रकार से कहा जाए कि संत रामपाल जी महाराज आज धरती पर अवतार हैं, तो कम नहीं, उनका किसी भी शब्दों से गुणगान नहीं किया जा सकता। जो उन्होंने ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, उनकी दया से, उनकी कृपा से, जो उनकी दया दृष्टि से चल रहा है, उसका किसी प्रकार भी व्याख्यान नहीं किया जा सकता। तो बने रहिए हमारे एसए न्यूज टीम के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है, तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब